Hello students, in today's video, I will be explaining you about hybridization. What is the meaning of hybridization? Different steps कौन से होते हैं in order to carry out hybridization and what are the different characteristics और आगे हम देखेंगे different examples involved in hybridization and we will study different types of hybridization in detail. So stay tuned to my YouTube channel as well as Instagram page and do not forget to subscribe and follow my channel. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट हम यूज करते क्यों है वो सबसे पहले देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज यूज टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स देन वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसकी शेप हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं रिमेंबर फॉर एन आइसोलेटेड एटम हाइब्रिडाइजेशन इट हैज नो मीनिंग. Clear? Now the next concept is hybrid orbitals. Now according to the concept of hybridization, certain atomic orbitals of nearly same energy, they undergo mixing to produce equal number of new orbitals. And इसी को हम लोग कहते हैं hybrid orbitals. तो इसका मतलब क्या होता है कि सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं in order to produce equal number of orbitals and इसी को हम कहते हैं hybrid orbitals. Let us have a look on the definition of hybridization. The process of mixing of the atomic orbitals to form new hybrid orbitals जो कि अभी मैंने बताया है कि जो प्रोसेस में जहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं in order to form new hybrid orbitals इसी को हम कहते हैं hybridization. Next is now all hybrid orbitals of a particular kind have equal energy, identical shape and are symmetrically oriented in space. अभी इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास में है फॉर एग्जाम्पल 2 हाइब्रिड है 3 हाइब्रिड है 4 है तो सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के एनर्जी सेम होगा देन उसके शेप्स सेम होंगे सेम वे दे आर सिमेट्रिकली ओरिएंटेड इन स्पेस. फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक इनटू BeCl2 तो यहां पे हम देख सकते हैं कि B और Cl ये जो बॉन्ड होता है दिस इज बिकॉज ऑफ P एंड Sp ओवरलैपिंग. सेम वे दूसरा जो Be एंड Cl बॉन्ड होता है दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ P एंड Sp ओवरलैपिंग. ओके तो ये क्या होता है आगे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं बट फिलहाल के लिए याद रखो कि यहाँ पे दोनों भी BeCl जो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ होगा दोनों की दोनों इक्वल होंगे. क्लियर? नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed is always equivalent to the number of atomic orbitals. अभी इसका मतलब क्या होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं ओके द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन वही उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने लिया है हाइड्रोजन ओके एंड ये है दूसरा हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का 1 ऑर्बिटल एंड दूसरे हाइड्रोजन का 1 ऑर्बिटल ये दोनों भी इंटरमिक्स होंगे या मिक्सिंग होगा इनका एंड तब जाके हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें मिलेंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ओके तो इसका मतलब होता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है उन सबको आपको क्या करना है एड अप करना है एंड दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. द नेक्स्ट वन इज ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग 2 lobes. One is larger and the other is smaller. So bond will be formed from the larger lobe. So always remember it will be what? It will be from the larger lobes. And since the larger lobes, they are getting attracted or they are getting intermixed or mixed and because of the hybridization process the larger lobe it is elongated and then दूसरे side का जो lobe होता है वो smaller हो जाता है. The next one is the number of hybrid orbitals on central atom of a molecule or ion is equal to the number of sigma bonds plus lone pair of electron. अभी इसका मतलब क्या होता है जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उतने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. आई रिपीट जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उतने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. लेट अस टेक वन एग्जांपल.
सपोज हमारे पास में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है, ये सब हम डिटेल में एग्जांपल के साथ में स्टडी करेंगे इन द लेटर पार्ट। सपोज दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं, तो हमेशा याद रखो दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, आगे जाके हम लोन पेयर के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। The next one is now very important note. The first bond between two atoms will be sigma. तो हमेशा याद रखो कि सबसे पहले आपको सिग्मा बॉन्ड डालना है। अगर कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड बचता है तो वो क्या होगा, वो पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड इज नथिंग बट डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। The next one is the electron pair of an atom which do not take part in the bond formation. अगर और एक्स्ट्रा है आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो दैट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लोन पेयर। ओके, आई टेक वन एग्जांपल। सपोज हमने लिखा है यहाँ पे sp3। ओके, आगे हम देखेंगे कि sp3 होता क्या है, बट अभी जस्ट रफली मैं आपको बता रही हूँ। sp3 में टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। एक तो है s का 1 और p का कितना होता है 3, सो दैट मीन्स एक s 3p मिल के बनाएंगे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, अभी ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल सपोज मैंने लिया है NH3 दैट इज अमोनिया, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इट विल कंबाइन और इट विल ओवरलैप विथ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 4 में से 3 तो यूज हो चुके हैं, तो कितना बचा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट। ओके, 1 पेयर ऑफ ऑर्बिटल इज लेफ्ट, sorry, 1 orbital is left. So over here I will put 2 electrons which are not taking part in the bond formation. Clear? तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखा है इसी को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Okay, clear? This is very important point. The next one is one element can represent many hybridization state depending on experimental conditions. So हमेशा याद रखो कि hybridization किसी का फिक्स नहीं होता है। It totally depends कि कोई एलिमेंट किसके साथ में बॉन्डेड है, कितने एटम्स के साथ में बॉन्डेड है, या कौन से एलिमेंट्स के साथ में बॉन्डेड है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने लिया है कार्बन। सो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ओके, बट इट डिपेंड्स कि किसके साथ में वो बॉन्डेड है। इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होगी। सो कार्बन दे कैन शो sp, sp2 as well as sp3 hybridization in its compound. Okay, the next one is the repulsion between lone pair lone pair, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अभी यहाँ पे ऑर्डर दिया है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। सो हमेशा याद रखो, सपोज यहाँ पे हमने लिखा है वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। सो वाटर में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये आपने लिविस स्ट्रक्चर में देखा होगा, या आगे जाके हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जस्ट रफली याद रखो, वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे होगा क्या, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है, ओके, दोनों भी नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली रिपल्शन होगा। तो लोन पेयर रिपल्शन विल बी मैक्सिमम। फिर आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो ये दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगा वो लोन पेयर से थोड़ा कम होगा। एंड देन लास्टली इट विल बी व्हाट, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ओके, दैट मीन्स 2 बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम होगा। क्लियर? तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोग VSEPR दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी स्टडी करेंगे, जहां पे ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। The last point is the directional properties in hybrid orbital is more than atomic orbitals. Therefore, hybrid orbitals form stronger sigma bond. Okay, so directional property मतलब कौन से डायरेक्शन में एक्सिस ओरिएंट हो रहा है वो भी हमें कंसिडर करना है। तो हमेशा याद रखो, जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड जो होगा इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्लियर? सो यहाँ पे ऑर्डर दिया है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के सारे ऑर्डर्स दिए हैं। यू कैन क्विकली नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। Now further we are going to study with steps involved in hybridization. तो सबसे पहले होता है formation of an excited state.
ना एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है ना, ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट व्हाट इन द ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट, ओके। जब इलेक्ट्रॉन्स दे एब्सॉर्ब एनर्जी, दे गेट प्रमोटेड टू द हायर एनर्जी लेवल, ओके, विच इज कॉल्ड एज हायर स्टेट, और वी कॉल इट एज एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? ओके। सो यहां पे क्या होता है, इन द स्टेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ द एटम। ओके, आई रिपीट, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ द एटम। लेट अस क्विकली हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल। ना हमने लिया है कार्बन, सो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। क्लियर? यहां पे हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। हमेशा याद रखो, वी आर गोइंग टू यूज स्क्वायर बॉक्स इन ऑर्डर टू राइट डाउन दी ऑर्बिटल डायग्राम। सो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक अपवर्ड होगा, दूसरा डाउनवर्ड। 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, सो मैं यहाँ पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। p में है दो इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले तो हम सारे ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पेयरिंग। क्लियर? ना, ये जो हमने लिखा है इसे हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में होने क्या वाला है कि ग्राउंड स्टेट में जो लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट होगा टू दी हायर एनर्जी लेवल। आई मीन टू से, यहाँ पे जो एस है, सो एस इलेक्ट्रॉन इट विल जंप टू दी हायर, जहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल से वहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा या शिफ्ट करेगा। इसी को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज ऑलरेडी, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे बिकॉज इट इज स्ट्रांगली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जंप होगा, दिस वन इलेक्ट्रॉन इट विल गेट जम्प्ड टू दी एम्प्टी, एंड जो यहाँ पे पहले से दो ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड थे उसे हम लोग एज इट इज लिखेंगे। क्लियर? यहाँ पे अभी हम देखें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सो क्लियरली इट इज मेंशन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इट इज इक्वल टू दी वैलेंसी ऑफ द एटम। तो यहाँ पे हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, ओके, 4। एंड वी नो दैट कि वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है, 4। Understood the first point? The next one is mixing and recasting of the atomic orbitals. Now, depending upon the requirement of the bonding, some or all the orbitals of the valence shell of the atom, they mix and reform a new set of equivalent orbitals having the same energy. तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे जो ऑर्बिटल्स है, ओके, ये 4 है हमारे हमारे पास यहाँ पे हाफ फील्ड, तो ये चारों के चारों आपस में इंटरमिक्स करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो सिंस यहाँ पे 4 हाफ फील्ड है या 4 हमारे पास में ऑर्बिटल्स है, वो आपस में मिक्स करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, जिसमें उनका एनर्जी सेम होगा, ओके, एंड देन डेफिनेटली दे विल बी हैविंग व्हाट, इक्विवेलेंट एनर्जी। Now, this orbitals, we call it as a hybridized orbital. And then, as I said, the number of hybridized orbitals will be equal to the number of hybridizing orbitals. The next concept is very important, which is orientation of the hybrid orbitals in space. Now, always remember कि hybrid orbitals जो होते हैं वो space में इस तरीके से orient करेंगे अपने आप को जहां पे repulsion कम होगा। ओके, डेफिनेटली रिपल्शन कम होना चाहिए, एंड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन दे विल ट्राई टू अक्वायर व्हाट, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय जस्ट ओरिएंटिंग देमसेल्व्स इन दी स्पेस। तो सिंपल हमेशा याद रखो कि स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन मिनिमम होने की वजह से उसके पास में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। तो कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करेगा, एंड देन ये ओरिएंटेशन की वजह से ही एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री या एक स्पेसिफिक शेप आ जाता है मॉलिक्यूल को। क्लियर? सो आज हमने देखा कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज नाउ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. So let us have a look on different types of hybridization. The first one is sp, sp2,
फिर आता है sp3, sp3d, sp3d2। ओके, नॉर्मल बोर्ड्स के लिए ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई, नीट और सीईटी, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आगे जैसे इन डिटेल I will be discussing few tricks which will be helpful for you to solve the questions quickly in limited time, as well as it will be helpful for your competitive exam. So stay tuned to my channel and do not forget to subscribe my channel. In the next video, I will be discussing each and every type of hybridization in detail. So thank you.